जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं या कहानी सुनने वाले हैं, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक है, कि आखिर में चंपारण सत्याग्रह क्या था। और हम जानेंगे कि महात्मा गांधी जी कैसे भारत में आए। तो पहला उनका आंदोलन जो कि चंपारण सत्याग्रह ही है, तो उनकी इस आंदोलन को जानने वाले हैं और यहाँ से गांधी जी को कैसे भारतीयों के द्वारा और उनको सम्मानित किया गया, उनको मतलब पूरे भारत में उनको कैसे जाना गया, इन चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस जो भी आंदोलन है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है, देखिए चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? बिहार राज्य में। और आप यहाँ पर भारत का हमने एक मैप बनाया है, तो आप इस पर देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, और जो कि नेपाल और नेपाल के जस्ट इधर बंगाल होता है, और बंगाल के पास में ही बिहार है। तो यहाँ पे यूपी और ये बिहार। तो बिहार में एक चंपारण जिला था, वहाँ पर एक आंदोलन हुआ, ठीक है। ये आंदोलन क्या था भैया, क्यों आंदोलन था? तो देखिए, एक कहानी है। जैसे जब अंग्रेज 1498 में भारत आए थे, ठीक है, यहाँ से जब भारत गुलाम बना था, इसके बाद कई सालों से, मतलब ये नई कोई चीज नई नहीं थी, पुरानी लंबे समय से चली आ रही थी। अंग्रेजों की एक व्यवस्था बना दी गई थी, ठीक है, कि यहाँ के जो किसान थे, खास करके ये आंदोलन किस पर था? किसानों पर था, ठीक है। कि यहाँ के जो किसान थे 1860 के दशक में, यहाँ पर उस समय से इन पर अत्याचार होते थे। इनको बोला क्या गया था भैया? तीन कठिया प्रथा। इनको इनके ऊपर लादा गया था तीन कठिया प्रथा, यानी कि अगर आपके पास 20 एकड़ जमीन है तो उस पर 3 कट्ठा आप नील की खेती करेंगे। किसकी खेती करेंगे? नील की खेती, ठीक है। अब जानते हैं कि नील की खेती से क्या होता है कि 3-4 साल तक आपकी फसल अच्छी नहीं हो पाती भैया। तो वो मनबड़ोई वाले काम करते थे। ये सब चोट्टा क्या करते थे कि नील तो करवाते थे, लेकिन उसका दाम अपने हिसाब से देते थे। मान लीजिए किसी ने कोई अच्छा सा उसका किया, और उसका जैसे उसका दाम लगाया, मान लीजिए 100 रुपये दाम लगाया, और उनको मिलते थे 25 रुपये, तो उसको तो 75 रुपये का लॉस हो गया ना, मानी कमी हो गया, उसको नुकसान हो गया। तो यही काम करते थे। तो किसानों की कमर ही टूट गई थी कि यार ये तो अत्याचार कर रहे हैं, तो फसल अच्छी नहीं हो रही है और उसमें जबरदस्ती नील खेती कर रहे हैं, और हमसे टैक्स वसूल रहे हैं, हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ इससे परेशान होकर धीरे धीरे ये चीज़ें आगे चलती गई, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी, क्या होता है कि वो अफ्रीका में आंदोलन किए थे, तो वहां पर जब आंदोलन किए थे, जिसमें क्या बोलते हैं कि जो रेल यात्रा था उसमें गए थे कुछ किसी के केस उस ले करके, तो वहां पर इनको निकाल दिया गया था, ये कह कर के ये काले हैं, ठीक है। तो वहां से आंदोलन किए थे, तो वहां पर अंग्रेज जानते थे इनको, अंग्रेज को झुकना पड़ा था, समझ जाइए। रेल के मंत्री आकर माफी मांगा था सब, तो वहां पर इनसे परेशान थे। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी ने कि हमारे प्रिय बापू क्या होते हैं, एंट्री लेते हैं भारत में। क्या करते हैं भैया? ये भारत में वापिस आते हैं, 1915 को ये भारत में आते हैं। अब जैसे भारत में आते हैं, तो ज़्यादा लोग इनके बारे में शुरुआती में नहीं जानते थे, ठीक है। लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन अब क्या होता है कहानी, तो जो पढ़े लिखे थे, जो न्यूज में थोड़ा वो देखे थे, लेकिन रियल क्या होता है कि अब जब क्या बोलते हैं कि जो चंपारण जो था, जो आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था, तो इस आंदोलन का जो नेता था, वो नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। हालांकि चंपारण राजेंद्र प्रसाद के भी मतलब रहा हुआ है जन्म स्थल, तो वो भी जो गांधी जी के दोस्त थे, ठीक है। तो बोले कि चलिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो गांधी जी बोले कि कोई बात नहीं, देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक 1916 में, ठीक है, 1916 में ही क्या होता है, लखनऊ में, हालांकि मैंने क्या बताया था, 1915 में भारत आ गए थे, लेकिन 1916 में क्या होता है, 1916, ठीक है। मैंने क्या बताया था, 1916, 1916 में क्या होता है, लखनऊ, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है। और वहीं पर ये आए थे कौन? राजकुमार शुक्ल। हालांकि ये क्या था, 20 कट्ठा, 20 में 3 कट्ठा आपको क्या करना था भैया, एक इस पर नील की खेती करना था। और नील की खेती वो तो अपने दाम का जो भी देंगे वो लेना पड़ेगा, और पैसे वैसे आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चोटन का सब यही चाल थी अंग्रेजों का कि बस बर्बाद करो, जितना लूटना है लूटो, मारो, कैसे भी करो, ये तो क्या है, गुलाम है। तो वो चीजें थी। अब ये लखनऊ आए थे 1916 में, तो यहाँ पर जो चंपारण के जो नेता थे, तो वो आए, राजकुमार शुक्ल जी। हालांकि इनको राजेंद्र प्रसाद भी बोले कि अरे भैया थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि दोस्त मित्र थे। तो उस समय
क्या होता कि आए गांधी जी से बात की कि थोड़ा सा आप चलिए हमारे, आप हालांकि वकील थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, ठीक है। ये क्या थे, वरियर्स थे, वरिष्ठ थे, और अच्छे से इंग्लैंड में पूरी कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट हो, सिविल कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट मतलब हो, कोई भी जो भी धारा, उनको सब पता था कि को कैसे कोई धारा लगाता है, कैसे उसे बचा जा सकता है, ठीक है। भैया इनको अच्छा सा पूरा बढ़िया सा नॉलेज था, ठीक है। तो इनको क्या हो कि बताते हैं राजकुमार शुक्ल की थोड़ा चलिए, तो कहते हैं थोड़ा सब्र करिए, चलेंगे चलेंगे। तो ये कहते ना भैया, आप नहीं चलेंगे तो हम आपके साथ ही लगे रहेंगे, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक हम आपके साथ ही लगे रहेंगे। तो कहते हैं भाई चल भाई क्या दिक्कत है, जब तुम पीछे लग गए हो तो चलो चलते हैं। इसके बाद हमारे बापू यानी गांधी जी क्या करते हैं, आते हैं बिहार में। बिहार में कब आते हैं भैया, ये आते हैं हमारे 1917 यानी कि अप्रैल में, 10 अप्रैल के लगभग में क्या होते हैं, 10 अप्रैल को बिहार जो क्या था, ग्रामीण इलाका होता है, और वहां पर उतरते हैं। कब उतरते हैं भैया, 1917 को, 1917, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी उतरते हैं कहाँ पर, बिहार में, ठीक है, बिहार में उतरते हैं। अब यहाँ पर लगभग में मान सकते हैं यहाँ पर उतरते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वहां पर जाते हैं तो जो किसान होते हैं उसको देखते हैं कि भाई इनकी क्या मतलब दिक्कत है, क्या लोगों का हो रहा है इनके साथ, मतलब उनकी समस्याओं को पहले सुनते हैं। देखिए एक वकील होता है, वकील केस लड़ने से पहले क्या करता है, कुछ चीजों को देखता है बारीकी से, ठीक है भाई। वो भी ऐसे थोड़े ना, वो हल्का में वकील थोड़े ना थे, इंग्लैंड के ऊपर गए थे। आजकल को आज आपके पास इतना, मैं आम बच्चे की बात कर रहा हूँ, किसी की औकात नहीं कि वो इंग्लैंड जाकर पढ़ सकता है, इतना उस समय पैसे थे उनके पास, उनके फैमिली अच्छा खासा था, तो उस समय पढ़ के आए थे और अच्छे से नॉलेज था सब, ठीक है। तो पहले किसी को केस को खोलने से पहले, मतलब अगर बहस करना भी पड़ जाए तो उसको डिटेल जानना पड़ेगा कि इनके साथ क्या समस्या हो रही है, कैसे हो रही है चीज़ों को, तो वह आए डिटेल से समझें कि इन चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे भनक लग गई, हालांकि अंग्रेज तो परेशान थे ही अफ्रीका में, और जैसे ही यहाँ पर उतरे ना, तो वो अंग्रेजों सब परेशान हो गया, करीब बाप रे बाप, ये गांधी उतरे आ गया, ये तो भारत में आ गया, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है। माने गांधी जी से इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, क्योंकि ये वहाँ पर देख चुके थे, अफ्रीका में इनको रुला दिए थे। अरे रेल रेल का जो मेन मंत्री था वो आकर माफ़ी मांगा था, समझ जाइए इतना पावर था, ठीक है, इनके कोर्ट चीज़ों में। तो अब क्या होता है कि भैया यहाँ पर जैसे बिहार में आते हैं, लोगों की चीज़ों को सुनते हैं, सुनवाई करते हैं कि क्या आपके साथ दिक्कत है। इसके बाद ये, अब भैया ये क्या करता है कि पहले तो ये नोटिस भेजता है, कहता है ना 10 से 12 15 में, अप्रैल के बीच, कहता है कि भैया इनको जो डीएम होता है वहाँ का, जो वही वही उन पर अत्याचार करता है, ठीक है। डीएमओ बोलता है कि वही आता है, मारता है, पीटता है, उनको लूट लेता है, जो भी चीज़ें होती है, वो जबरन कहता है कि तुम लोग नहीं खेती करो, नहीं करोगे तो मारेंगे, और उनसे टैक्स लेता है, और उनको फसल बर्बाद जितना भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, उसको टैक्स लेना ही लेना है, फसल हो या ना हो, अपने घर में सब जो भी है उसको बेच कर दो, लेकिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे किसान एकदम जर्जर हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो अब ये जैसे पता चला कि तो आए हैं, इसके बाद ये क्या करता है, कहता कि गांधी जी खबरदार जो वहां पर रुके तो चले जाइए, यहाँ से निकल जाइए, ठीक है, वहां पर आपको रुकना नहीं है, मतलब उनको भगाने के लिए आदेश देता है कि आप वहां से निकल जाइए, अपने उस चंपारण से दूर से हटिए वहां से। लेकिन गांधी जी भी कहाँ हटने वाले थे, अरे एंट्री हो गई है, अब देखो इनकी कैसे तुराई होगी, बिना मारे हुए, बिना लाठी का, बिना गोली के इनको कमर तोड़ने वाले कैसे व्यक्ति थे कि क्या ही कहना, ठीक है। अब भैया यहाँ पर एंट्री होती है, इसके साथ क्या होता है कि उसने बोला, तो ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम कोई यहाँ पर हड़ताल उड़ताल, मतलब कोई हंगामा, किसी को मारदार नहीं, उकसावा नहीं काम करेंगे, लेकिन हाँ अगर आप अत्याचार करेंगे, अगर आप अत्याचार करते हैं, जो अपना ईमानदारी से काम करता है, तो मैं उसके उसके पीछे में खड़ा हूँ, मैं रहूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या करता है सब, डीएमओ क्या करता है कि इनको कोर्ट में बुलाता है, यानी कि इन पर केस कर देता है, ठीक है। केस कर दिया, कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट में चलते हैं तो भैया यहाँ के जो किसान, हालांकि ग्रामीण में क्या थे, ग्रामीण पढ़े लिखे कम थे लोग, ठीक है। अब ये पढ़े लिखे कम थे, तो क्या होता है कि अब किसान लोग का हालत खराब, अरे बाप रे बाप, तो डीएमओ बहुत रद बाबू बहुत मारेला, अभी तक गांधी जी पिटे ही ना, ठीक बा। तो जोन भी बुढ़िया बिस्तर बाटे, जो का जूता चप्पल रहे सब लेके जाता, कि भैया जब मारे यहाँ से तो फेंक के भागल जाई, गांधी जी तो पिटाता पिटाते रहे, हमने के भाग चला जाए, ठीक बा। तो वहां से वो भागने का प्लान थे, मतलब उनके अंदर हिम्मत नहीं था कि उनसे बहस कर सके। आज जो आप गाँव देहात में देखेंगे ना, तो भैया अगर कोनो पुलिस आती है तो
बहुत लोग तो भाग जाना घर छोड़ के, अरे बाप रे बाप, ई तो बड़ी मार, पुलिस आ गई बहुत ज़्यादा। बहुत लोग आले कोर्ट कचहरी में नहीं गए। वो जा गइला के बाद का होला कि हमारे गाँव में एक थे, तो उनको लेकर गए थे, तो भैया वो देख कर अरे बाप रे बाप, इतना वकील ये सब क्या हो रहा है। तो कुछ कंडीशन में लोग होना, ये कुछ ना पता रहला, वो डरने का हालत खराब हो जाला। तो वो कंडीशन में आदमी का एगो तो डर ओकर रहबे करी डीएम को, और ही कोर्ट कचहरी से और हालत खराब हो गई। ठीक, इसके बाद क्या होत बा कि गांधी जी कहने अरे भाई चलो, हम क्या दिक्कत है। तो कहता से ना ना, हम ना जेतो, हम ना जेतो, खाली मारे लगी तब अंग्रेज भाव को मारे लगे पटक के जेलिया में। तो अरे हम मारे ना, क्या दिक्कत बा। ठीक, तो वहां से क्या होता कि भैया वो अब चलते हैं, कहते हैं ठीक है हम चलेंगे। तो पीछवा से 10 लोग गए, लेकिन वो सतर्क थे कि जैसे गांधी जी पकड़े ना, फिर बाद हमने के भाग चले के चप्पल जूता भाग चले के। अब गांधी जी को बुलाया गया कोर्ट में। ठीक, तो उन्होंने बड़ी सिंपल से बताया कि भाई बताइए, अगर इनके पास फसल उगा रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, तो ये टैक्स कहाँ से देंगे। और आप जबरदस्ती नो खेती नील खेती कराए, जैसे फसल जो खेत है वो खराब हो जाएगी, तो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब वहां पर तो जो जज था, बाहर हजारों की भीड़ लगी थी किसानों की, ये देखो अब तो गांधी जी पिटाई ना, अब जेल में बंद हुई हैं वो, जा। ठीक है, उसमें गए। इसके बाद कोर्ट बोला कि अब क्या करें इसको, अगर इसको मारते हैं तो पीछे जो पूरे भारत में हड़ताल हंगामा शुरू हो जाएगा, सब लोग पूरा मतलब मार तार शुरू हो जाएगा, तो इसको मार भी नहीं सकते। जेल में डालेंगे तो हीरो बन जाएगा ये भैया, कि तो देखो हमारे देश के लिए मतलब हमारे लिए आंदोलन क्या होगा, उनको जेल में तो हीरो बना देंगे। तो ये लोग चाल चलता है, अंग्रेजों का चाल चलता है भैया। कहता है क्यों ना इनको हम लोग जांच कमेटी का बनाते हैं, ठीक है, सदस्य बना देते हैं, और समझते हैं कि तो कुछ कर भी क्या करेंगे, अपने और खींच लेंगे पैसा दे, कुछ लालच दे करके। तो इनको जांच कमेटी का सदस्य बनाते हैं, और यहीं पर बैला वो सब गलती कर देता है। अरे वो वकील थे, ऐसे थोड़े ना ही, और जिस चीज के लिए गए थे उसको उनको और एक सहारा मिल जाता है। और भैया उनके वो पकड़े से कहा, उनके अब तो पीछे 2 4 गो रह के अब रखवाली कर लेना सर। ठीक बा, उनको रखवाली करने के लिए अनशन क्या बोलते हैं कि चुपचाप से बैठ करके अनशन करते थे, और वहां से जो नहीं सुनता था तो वो करते थे, तो अनशन तो भी नहीं, और बातों को रखे उनकी। इसके बाद जब नोटिस भेजा था तो बोल दिए। अब भैया क्या होता है कि अब उसमें से बाहर मिल आए, जांच समिति में बैठाई गई। अब देखा सबके, अरे बाप रे बाप, वो तो गांधी जी तो बाहर निकल गए ना, दादा होता था उनको पकड़ ही ना पाई ना सही अंग्रेज। अब देखा गाँव में ये होला ना, कि जैसे अगर केहू को तो के छुड़ा देता, अगर चाहे साथ में बाटे, तो दो गौवा का 10 आदमी और ही कूदे लगा, और ई तो हमको छुड़ा देना हो, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत उनका फोर्स बा, बहुत जानता नहीं। तो ऐसे लोगों में एक भौकाल मच गया, और एक तो बहुत कोर्ट में जाके बाज गए अंग्रेजों से, अंग्रेज लोगों ने कुछ ना कर पाए ना जाए। ठीक, तो वहां से एक छोटी सी शुरुआत थी। इसके बाद क्या होता है कि जब गांधी जी जांच समिति बन जाते हैं सदस्य, इन्वेस्टिगेशन क्या बोलते हैं, कमेटी जब बनते हैं जांच करने के लिए, तो अब जाते हर एक घर में जाते हैं, मतलब जो किसान थे, जो सताए हुए थे, जो जिनके पास जो फसल बर्बाद हो गई थी, तो उनसे पूछते हैं। उनका हालांकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उनसे उठा मरवाते थे, और उनकी जो भी पूछताछ था उस चीज़ों को लेते थे। उनका जो भी कागज वो था, जो कागजात था, उसको लेकर उंगठा उंगठा लगा करके उनको फाइलों को इकट्ठा कर किए, और उसके बाद ले जाकर पेश किए कोर्ट में, देखिए भैया ये है, ये तो बेस क्या बोलते हैं बेकसूर है, और इनको जबरन इनको इनको टैक्स मांगा जा रहा है। फसल बर्बाद हो गई है तो कैसे टैक्स देंगे, कहाँ से टैक्स देंगे, और इनको मारा जा रहा है, तो ऐसे तो नाइंसाफी कैसा कानून चल रहा है, कानूनी व्यवस्था खराब है ये। और भैया अंग्रेज देख के ताकत वहाँ से, दादा हो दादा करी तो करी का, तो पूरा मुंह काला हो गई, बनी के लाल पियर हो गई। वो तो ससुरा उछिल रबे करना सब वो तो कचरा। अब कहता हूँ चलो भैया का कल जाए। तो अब वहाँ से गांधी जी को का हुआ कि आंदोलन जीत गए ना, मैंने वो जो कोर्ट में रहे, कोर्ट मान लेलस कि हाँ अब से हर मजदूरन के क्या मिली, कुछ बोनस के रूप में पैसा दिया जाए, सब्सिडी के रूप में जो कहल जाला, आकि उन पर टैक्स ना लगी, नहीं अब जबरदस्ती खेती खेती नहीं ना कराई। ठीक बा, अब डीएम जो रहना उनको तो बंद हो गई, अब कुछ ना बोलना। और भैया गांधी जी जब जीतना की, तो पूरा जो बानस किसान जो रहे, बाप रे बाप, पूरा पूरा भारत में हल्ला हो गई। अरे जादूगर आयल बा हो, देखा जा जादूगर। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलता ना कि महात्मा महात्मा उपाधि का ले दिल, महात्मा को उपाधि मिल गई। ठीक है, हालांकि जब भारत की स्थिति मतलब बही तो गांधी जी कपड़ा सफेद ही कपड़ा पहना, जैसे पैर में चप्पल पहना रहे, पूरा भारत में न्यूज में फोटो एकदम पूरा छपा गई, चारों ओर से उनका प्रसिद्धि बढ़ गई। अब सब केहू देवता के भगवान के
ईश्वर मांगे लागल, जादूगर कहे लागल, ठीक है। तो अलग अलग नाम से जाने गई ना, और पूरा किसान का कोई सपोर्ट में आ गई ना कि कुछ ना कुछ हमनी के बहुत बढ़िया नेता बना, बहुत हमनी के खातिर बचा लेना, हमनी के हाई के ना मतलब। तो यहाँ से एगो सपोर्टर का मिले गांधी जी का, ई मिलल किसानन का सपोर्ट। और इस तरह से का भइल जो बाटे क्या बोलते चंपारण सत्याग्रह पूरा हुई 1918 में, ठीक है। फरवरी में जाकर के 17 में शुरू हुई, 1918 में 1918 फरवरी में का हुई, कोर्ट में गई केस वहां पर गई। लेकिन बाद का होता कि केस जब कोर्ट में गई तो वहां से जो सुनवाई हुई, फिर जांच कही ना, अब अलग चीज डिटेल के निकाल के सब दिखाई ना सामने, तब उन्हीं के मुंह का लटक गई, ठीक, मुंह लटक गई भैया कि हम उनके दोषी बने जा। अब फरवरी में का हुई चंपारण सत्याग्रह पूरा हो गई, और यहाँ जितना टैक्स रहे जो उथु रहे वो सब कुछ हटा लिया गया। तो ई सब जो पहला जो बाटे चंपारण सत्याग्रह का हुई, ई सफल हो गई, ठीक बा। तो ऐसे ई पूरा हो गई, अब पूरे भारत में ही अपना के जानल के ना। तो मैं इहे कहल जाला, जैसे ई क्या बाटे मेन बात रहे कि अंग्रेजी कुछ कर ना सकत ना, क्या ना कर सकत ना, अगर हम कुछ करत बानी, गांधी जी के मार देनी, तो पूरा आंदोलन इतना भयंकर बढ़ी कि पूरा देश में हंगामा हो जाए, मारपीट हो जाए। तो मेन वजह ये रहे, ठीक है। तो फिर हमने कहा तब अगला वीडियो मिला जी, तब तक के लिए जय हिंद।